नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुई और अब लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन क्या इन चुनावों में स्वास्थ्य की बात हो रही है? प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक कई अस्पतालों की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि देखकर ऐसा लगता है कि अस्पताल अब कबाड़ बनने की कगार पर है, जहां ना तो बेहतर स्वास्थ्य है की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, ना ही बेहतर आईसीयू है और ना ही बेड। अगर डॉक्टर भी है तो बहुत ही कम है। अस्पतालों में सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में सुविधा ना के बराबर है। अगर आप सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का हाल देखेंगे तो आपका भी इलाज से विश्वास ही उठ जाएगा। कहीं अस्पतालों में पीने का पानी नहीं होता है, कहीं पंखे से हवा ही गायब है, कहीं बेड पर बिछाने के लिए चादर नहीं होती है और कहीं पर हर तरफ कूड़े का अंबार लगा है। ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे होगा, क्योंकि अस्पताल तो खुद बीमार है। ऐसी ही लापरवाही की दो तस्वीरें आपको बताने जा रहा हूं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है तो दूसरी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां जिला अस्पताल में बुधवार की रात करीब आधे घंटे तक बिजली गुल रही। अस्पताल के पास जनरेटर होने के बावजूद भी उसे चालू नहीं किया गया। इससे आईसीयू में भर्ती मरीजों की जान पर बनाई। सांस के मरीजों की सांस अटक गई। वहीं जिला अस्पताल में तैनात ड्यूटी डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में काम करते रहे। इमरजेंसी में आए मरीजों के पर्चे नहीं बन सके हैं। ट्रामा सेंटर समेत अन्य वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई भी बाधित रही। इस दौरान गनीमत ये रही कि इमरजेंसी में किसी भी मरीज की जान नहीं गई। वहीं दूसरी खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा के नागरिक चिकित्सालय की है, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब एक मीडिया कर्मी का स्वास्थ्य खराब होने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो अस्पताल की पोल खुल गई। इमरजेंसी में मरीजों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें दवाइयां दी जाती है। अस्पताल में उपयोग की जाने वाली निडल्स खिड़कियों पर टंगी है। बेड की हालात खस्ता है और शौचालय के अंदर शराब की बोतलें पड़ी है। इस पूरे नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है कि अस्पताल कम है और कबाड़ खाना ज्यादा है। अब आप सोचिए कि इन कबाड़ खानों में मरीजों का इलाज कैसे होता होगा। और इस पूरी तस्वीर पर, पूरी खबर पर हमारे साथ में बात करेंगे डॉक्टर राजेश जी रुद्रपुर से है, जो कि एसीएमओ है, वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। उनका मैं स्वागत करूंगा। और इस खबर पर बंटी धाकड़ जी, जो कि जिला ब्यूरो है शिवपुरी से, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। और सुंदर बहादुर जी, जो कि जिला ब्यूरो चंपावत है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। और डॉक्टर पवन जैन, जो कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है, वो जुड़ेंगे, शिवपुरी से है। तो सबसे पहले मैं बंटी धाकड़ जी आपके पास में आना चाहूंगा। अस्पताल बदहाल है, मरीज बेहाल है और डॉक्टर मालामाल है। ऐसे में मेरा एक सवाल है कि आखिर क्यों हॉस्पिटलों के हाल खस्ता हाल है? मैं बता दूं कि शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं किस स्थिति में है, यह देर शाम बुधवार को पता चला था। जिला अस्पताल में करीबन आधे घंटे से पौने घंटे तक लाइट गोल रही थी। इस स्थिति में आईसीयू में जो मरीज भर्ती है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी मरीज की जान नहीं गई। अगर किसी मरीज की जान चली जाती तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है। वहां पर जनरेटर रखा है, जनरेटर का उपयोग नहीं किया जाता है। वहां पर तमाम सुविधाएं हैं, शासन की तरफ से दी जा रही है, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। क्या ये अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कहीं ना कहीं ये प्रबंधक की लापरवाही देखने को मिली है। इसमें इमरजेंसी होना चाहिए, जनरेटर को ऑटोमेटिक चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरे अस्पताल में अंधेरा ही अंधेरा छाता रहा और मरीज परेशान होते रहे। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की और जो देखभाल करने वालों उन लोगों की लापरवाही रही है, जिसमें करीब आधे से पौने घंटे लाइट गोल रही और टॉर्च की उजाले में ही मरीज अपना इलाज कराते रहे और डॉक्टर देखते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी लाइट नहीं आई और आईसीयू में भर्ती थे एक सदस्य जो 70 साल के थे। उन्होंने सांस की बीमारी के चलते हुए अस्पताल में भर्ती हुए थे और उसके बाद भी बिजली गुल रहने के चलते हुए पिता को ऑक्सीजन नहीं मिली थी, ऐसा बताया गया था प्रमोद जी के द्वारा। वहीं एक अपनी बच्ची 5 साल की बच्ची को, बीमार बेटी को लेकर जिला अस्पताल आए थे, लेकिन बिजली ना होने के कारण उस वजह से उस बच्ची का पर्चा भी तक नहीं बन पाया था। जी बिल्कुल। लेकिन वहां पर सांस के मरीज भी भर्ती थे, आईसीयू में भी कई मरीज भर्ती थे और इसके अलावा जो ड्यूटी डॉक्टर थे वो टॉर्च की रोशनी में पर्चा काटते रहे, मरीजों का इलाज करते रहे। क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अस्पताल प्रबंधन को इस बात की जानकारी दे और
वहां पर जनरेटर है उसको चालू करवाए। प्रबंधन क्या कर रहा था? बड़ा सवाल यह है कि जो अस्पताल में उस वक्त मौजूद प्रबंधन था वो कर क्या रहा था आखिर? बंटी जी। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं बंटी जी? बंटी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज कट रही। हेलो जी, चलिए ठीक। क्या बंटी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद तकनीकी समस्या के चलते शायद हमारे जो ब्यूरो चीफ है शिवपुरी बंटी धाकड़, उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो ये इस प्रकार की खबरें सामने आई कि मरीज जो भर्ती थे आईसीयू में, उनकी सांसें अटकने लगी। सांस के जो मरीज थे उनकी ही सांस अटक गई। वहीं जिला अस्पताल में तैनात ड्यूटी डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में ये पूरा काम करते रहे। इमरजेंसी में आए मरीजों के पर्चे भी नहीं बन सके। ट्रामा सेंटर समेत अन्य वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बाधित रही। इस दौरान वहां पर गनीमत ये रही कि इमरजेंसी में किसी मरीज की जान नहीं गई। ये कितनी बड़ी लापरवाही है, और इतनी बड़ी लापरवाही जब वहां हुई तो प्रबंधन आखिर क्या कर रहा था, ये बड़ा सवाल अस्पताल प्रबंधन पर खड़ा होता है। ठीक है, और इस पूरी खबर के साथ में सुंदर बहादुर जी जिला ब्यूरो जो कि हमारे चंपावत है, उनकी भी एक खबर है कि खटीमा में अस्पताल जो है वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो निडल्स है वो खिड़कियों पर टंगी रहती है, और जो शौचालय है उसमें शराब की बोतलें पड़ी रहती है। जी बताइए सुंदर बहादुर जी। जी सर, जो कि कल जो नागरिक चिकित्सालय खटीमा है, वहां पर हम हमारे पत्रकार बंधु का स्वास्थ्य खराब हो गया था, उसको लेके जब पहुंचे हैं तो वहां पे हमारे द्वारा देखा गया कि वहां पे जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट नहीं कर रहे थे हमारे परिचय के पश्चात भी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब हम परिचय दे रहे हैं कि हम एक पत्रकार हैं और उसके बाद भी हमारे साथ सहयोग नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक सोचनी विषय है कि आम जनता के साथ क्या रवैया उनका रहता होगा। दूसरी बात, जब हमने एसीएमओ से बात की, एसीएमओ को हमने फोन किया, उसके बाद उन्होंने उनको एक बीपी वगैरह चेक करने के बाद बीपी काफी बड़ा हुआ था। हमने कहा कि इनको आप भर्ती कर दीजिए, बीपी इतना बड़ा हुआ है, तो उन्होंने भर्ती नहीं किया। उसके बाद जब हमने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया और एक टैबलेट दे दी, उसके बाद हमने जब पेशेंट जो हमारे पेशेंट थे उनको हमने बेड में ऐसे ही लिटा दिया। आप देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि ऐसे ही बिना चादर की बेड पर ही ऐसे पड़े रहे 2 घंटे कम से कम। उसके पश्चात जब हमने एसीएमओ को बात की, उसके बाद उन्होंने बेडशीट उसमें लगाई है, लेकिन उसके बाद तब हमने देखा कि पूरे वार्ड में जो स्थिति थी, आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि निडिल्स देखिए खुलेआम जैसे पड़ी हैं, जो कि डस्टबिन में डाली जानी चाहिए उनको। और डस्टबिन भी अलग अलग तरीके के, नीले, लाल और हरे रंग के डस्टबिन, और साथ में ब्लैक रंग का डस्टबिन हॉस्पिटल में होता है जिसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती है सभी की। तो वो कुछ भी नहीं देखने को मिला। सारी निडिल्स खिड़कियों में पड़ी थी, कांच की बोतलें, सुई ऐसे पड़ी हुई थी आमतौर पर। जब हम शौचालय में पहुंचे तो वहां देखा कि हमने पूरी गंदगी बनी हुई थी। साथ ही वहां पर 8 PM शराब के क्वार्टर, सबसे बड़ी बात बताइए कि अस्पताल के अंदर शराब के जो क्वार्टर हैं वो शौचालय में पड़े हुए दिखे, जो कि आप विजुअल के माध्यम से देख भी सकते हैं। जी बिल्कुल, तो लेकिन बड़ा सवाल ये है सुंदर जी, जब शौचालय में शराब की बोतलें पड़ी है तो बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि शराब आखिर पीता कौन है? क्या डॉक्टर शराब पीते हैं? क्या ड्यूटी डॉक्टर शराब पीते हैं? हालांकि जो मरीज है अस्पताल में आते हैं इलाज करवाने, वो तो नहीं पीते होंगे, तो आखिर वहां पर शराब पीता कौन है? शौचालय में जो बोतलें पड़ी है इसका जिंदा दस्तावेज है, सबूत है ये तो। जी 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 जी, जो कि सबसे बड़ा बात यह है कि आप देख सकते हैं कि आखिर एक स्वास्थ्य महकमे के अंदर शराब की बोतल का आना और शराब की बोतल पीने के बाद खाली बोतल को जो शौचालय है वहां पर फेंक देना, ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता। जहां तक हमारा उद्देश्य है, आम आदमी तो नहीं कर सकता। ये जो भी है वो कोई खास ही हो सकता है। व्यक्तिगत ये है कि हम किसी को अनशन तो लगा नहीं सकते, लेकिन हम दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर सफाई व्यवस्था क्या है। अगर सफाई व्यवस्था वहां प्रॉपर हो रही होती, तो सफाई हो रही होती तो कहीं ना कहीं वो बोतलें भी वहां पर नहीं होती। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से लापरवाह है। वो देखना ही नहीं चाहता कि मरीज किस हालत में जी रहा है, किस हालत में उनके शौचालय है, किस हालत में उनके रहने की व्यवस्था है, बेड फटे हुए हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि जो प्रशासन, जो वहां पर हॉस्पिटल का महकमा है, आला अधिकारी है, वो देखते ही नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से हमने वहाँ पर गंदगियों का अंबार देखा, जो हॉस्पिटल में जो जिन वस्तुओं का उपयोग होता है जैसे कि निडल्स हो गई, और इसके अलावा बेड की जो हालत है वहाँ पर खस्ता है, शौचालय के अंदर शराब की बोतलें मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पत्रकार के साथ में, एक मीडिया कर्मी के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उसको कुछ देर के बाद में उपचार किया जाए,
तो आम जनता का हाल क्या होता होगा? क्या हम ये माने कि वहां पर आम जनता के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता होगा? सुंदर जी, चलिए ठीक है, तकनीकी समस्या के चलते शायद सुंदर जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं लौट करके शिवपुरी के मुद्दे पर आऊंगा। बंटी जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि वहां पर 1 घंटे तक बिजली गुल रही और इसके बाद भी वहां पर अस्पताल प्रबंधन नहीं जागा, तो क्या जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अस्पताल के जो प्रबंधन है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए? जी, मैं बता दूं कि ऐसा ही एक मामला पहले कोरोना काल के टाइम भी आया था, जी। जब पावर कट जाने से जिला अस्पताल में कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। जी। इसको लेकर अधिकारियों को कोरोना भी हाल लेकर बच गए थे, लेकिन इस समय अब व्यवस्थाओं को देखकर अस्पताल में सिविल सर्जन का बयान आया कि यह घर में बत्ती गुल हो जाती है, जैसा आम उनके लोगों के अनुसार 15 मिनट में जनरेट। जी 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 बंटी जी, शायद बंटी जी से भी हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। तकनीकी समस्या है, तकनीक की दुनिया में तकनीकी समस्या होना लाजमी है। तो आपको बता दें, ये 2 तस्वीरें हमने आपको बताई, आप खुद अंदाजा लगाइए। एक तरफ मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला अस्पताल, जहां पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का बजट जारी किया गया, जहां पर सरकार प्रशासन बैठता है, जिला अधिकारी बैठते हैं, सीएमएचओ बैठते हैं और पूरी की पूरी अधिकारियों की वहां पर तादाद रहती है, उसी जगह पर इस प्रकार की बड़ी लापरवाही आना, ये किस प्रकार इशारा करता है? क्या हम ये सोच के चले कि जो मध्य प्रदेश के अस्पताल है वो कबाड़ा होने की कगार पर है? क्या हम ये समझे कि इसी प्रकार से, और ये एक तरीका है इलाज करने का, ये एक तरीका है मरीजों के साथ ट्रीट करने का? जब 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक लाइट गुल रही तो उस दौरान जो अस्पताल का प्रबंधन था वो आखिर क्या कर रहा था? क्या इस पर जो ड्यूटी डॉक्टर है उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बड़ा सवाल यहाँ पर जिला प्रशासन पे भी बनता है कि अगर अस्पताल प्रबंधन की इस प्रकार से लापरवाही सामने आती है, घंटों घंटों मरीजों का इलाज नहीं होता है, घंटों घंटों वहां पर बत्ती गुल रहती है, तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहां पर जो व्यवस्था है, जो सुविधाएं हैं, उनको सुचारू रूप से जारी करवाए। और इस पूरी खबर पर चलिए ठीक है, रुद्रपुर से हमारे साथ में डॉक्टर राजेश जी जुड़े हैं, जो कि एसीएमओ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं देश न्यूज में। ये सवाल हालांकि मैंने आपके लिए ही रिजर्व करके रखा था, वो मैंने बंटी जी से मुझे पूछना पड़ा। मैं दोबारा आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूंगा कि अस्पताल बदहाल है, मरीज बेहाल है, डॉक्टर माला माल है, ऐसे में मेरा एक सवाल है, आखिर क्यों अस्पतालों के खस्ता हाल है? डॉक्टर साहब, आप बताइए। हेलो सर, मुझे आपका पूरा सवाल नहीं मिल पाया, प्लीज मुझे दोहरा दीजिए। सर, मेरा सवाल यह है कि जिस प्रकार से हमने खटीमा के अस्पताल में देखा कि गंदगी का अंबाल लगा हुआ है, एक मीडिया कर्मी के साथ में वहां पर बदतमीजी की गई, उसके साथ में कैसा व्यवहार किया गया, क्या आम नागरिक के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता होगा? अब इससे यही अंदाजा लगता है। क्या कहेंगे सर आप इस पूरी तस्वीर पर? नहीं सर, जो चाहे खटीमा की जनता हो या कहीं की भी जनता हो, मरीज है वो हमारे लिए देवतुल्य है। चिकित्सक का दायित्व है, उसकी ड्यूटी है कि उनकी समस्याओं को सुने और बहुत ही शालीनता पूर्वक मर्यादित शैली में उनका उपचार करे, व्यवहार करे और अपने जो हमारे क्लाइंट है उनको संतुष्ट करे। जी, लेकिन सर ये प्रयास होना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन तस्वीर जो हमारे जो सहयोगी है सुंदर बहादुर जी, उन्होंने जो भेजी, जो खबर भेजी, उन्होंने ये कहा कि पूरी तस्वीरों में आपको बता दूं कि एक तो वहां पर जो उपयोग में लाई जाने वाली जो वस्तु है, जैसे निडल हो गई, सुई हो गई, इंजेक्शन वगैरह हो गए, तो खिड़कियों से टंगे मिले हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो शौचालय है उसमें शराब की बोतलें पाई गई है। इसके अलावा वहां पर गंदगी का अंबाल लगा हुआ है। ये असुविधा कब तक सर, कब हम स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे? एक प्रकरण जो है वो मेरे संज्ञान में आया था कि एक सम्मानित जो हमारे पत्रकार महोदय हैं उनको थोड़ी असुविधा हुई थी, तो इस संबंध में मैंने जो संबंधित वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक हैं उनको निर्देश दिए थे कि हमारे लिए पत्रकार भी, जो कि हमारे चौथा स्तंभ है, उनका भी ख्याल रखें, साथ ही साथ जो आम जन है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, उनको उपचार करें और ऐसी कोई शिकायत न मिलने दें। जहाँ तक बात रही साफ सफाई की, तो मैं निश्चित तौर पर उनको निर्देशित करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें और ये जो अनियमितताएं हैं या अव्यवस्थाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन शौचालय में शराब की बोतलें पाई गई है, कौन पीता होगा सर इन शराब को? मरीज तो वहां पर हिम्मत नहीं कर सकता, मरीज के परिजन तो वहां पर हिम्मत नहीं कर सकते शराब पीने की। लगता है ये तो कोई बड़े अधिकारी है, जो हॉस्पिटल के प्रबंधन भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि डॉक्टर भी हो। कौन पीता होगा इन शराब को? आखिर कैसे वहां पर शराब की बोतलें आई?
को ये गलत है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो ये गलत है, लेकिन मैं वहाँ के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं उनको कहूंगा कि थोड़ा चाक चौबंद रहे और ऐसा कोई भी व्यक्ति हो वो ऐसा आचरण न करे। जी बिल्कुल। लेकिन आप क्या जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है उनको पत्र लिखकर ये मांग करेंगे कि जो अव्यवस्थाएं फैली है, जैसे कि बेड नहीं है? निश्चित तौर पर जो आपने ये मामला मेरे संज्ञान में लाया है तो मैं निश्चित तौर पर उनसे इस संबंध में बात भी करूंगा, पत्राचार भी। जी बिल्कुल। और जैसे कि बंटी धाकर जी जो कि हमारे जिला ब्यूरो है वो भी लाइन पर बने हुए हैं। बंटी जी, मैं आपसे भी आपके पास में आना चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिली जब आप वहां पर गए? तो बताइए, डॉक्टर साहब जुड़े हमारे साथ में। बंटी जी। ठीक है, सुंदर बहादुर जी जुड़े हैं हमारे साथ निकल के आइए जी। सुंदर जी, खटीमा से जो स्थिति देखने को मिली है, मैं डॉक्टर साहब से मेरी वार्ता हुई थी कल फोन पर। उसके पश्चात डॉक्टर जो श्रीकांत वहां पर थे वो थोड़ा एक्टिव मूड में आए। उससे पहले डॉक्टर श्रीकांत जो इमरजेंसी डॉक्टर थे वहां पे, उनका रवैया इतना मतलब अविश्वसनीय था कि एक पत्रकार के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार उनका रहता है तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के साथ उनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है। डॉक्टर साहब 200 के आसपास उनका बीपी पहुंच गया था, जिसको हम लेकर गए थे। आप समझ सकते हैं कि 200 बीपी लगभग पहुंचने के बाद क्या उनको एडमिट करना उचित नहीं है? ये मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से, क्या उनको एडमिट नहीं करना चाहिए था? लेकिन डॉक्टर श्रीकांत अपनी जिद में, अपने घमंड पर बैठे हुए थे, अपनी अकड़ में बैठे हुए थे कि मैं इन्हें एडमिट नहीं करूंगा। ये कौन सा रवैया है, ये बताइए। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब आप इनको एडमिट करें और 200 के आसपास इनका बीपी उन्होंने देखा है, खुद वो आया है, तो क्या उनको एडमिट नहीं करना चाहिए था? उसके बाद हमारा जो पेशेंट है वो 1 घंटे कम से कम बेड पर, हम बिना चादर के, बिना उसको बेड पर लिटा देते हैं और देखने वाला कोई नहीं आता, कोई उसकी सुध लेने नहीं आता। एक इंजेक्शन उनको डाइक्लो दे दिया जाता है, उसके बाद एक टैबलेट दे दी जाती है, उसके बाद उनका सुध लेने वाला कोई डॉक्टर नहीं आता कि भाई 200 के आसपास बीपी है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उनको हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं जिम्मेदारी है कि डॉक्टर की कि वो देखें उनको? इमरजेंसी में पेशेंट है। उसके बाद जब डॉक्टर साहब से मेरी बात होती है उसके बाद वो बेडशीट उस पर लगवाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भर्ती नहीं किया पेशेंट को। उसके बाद अन्य ले जाकर हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट कराना पड़ा है। ये कौन सा रवैया है डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्रीकांत का? ये मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे, जो हमारे एसीएमओ साहब जुड़े इनसे मैं जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल है। जी डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। सिंह जी जो वहाँ का चार्ज देख रहे हैं इस समय, तो उनसे कल मेरी वार्ता हुई थी और मैंने उनको स्पष्ट तौर पे कहा था कि ऐसी कोई अनियमितता, अव्यवस्था न होने पाए। और मैंने इस प्रकरण का भी संज्ञान उनके नॉलेज में लाया था कि उनके जो उनके साथ भी और जो और भी हमारी आम जनता है, जो जनमानस है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको उपयुक्त उपचार करें। यही जो है डॉक्टर का दायित्व है और यही जो है आम जनमानस हमसे अपेक्षा करता है। जी बिल्कुल ठीक है, तो हमारे साथ में और उनको डॉक्टर साहब अगर ऐसा कुछ गड़बड़ करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ में मध्य प्रदेश के जो शिवपुरी जिला है वहां से मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन जैन जी भी जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि घंटे भर हॉस्पिटल में बत्ती गुल रही, ऐसे में कई मरीजों की जान भी जा सकती थी। कई मरीज जो आईसीयू में भर्ती थे उनकी जान पर बन आई, जो सांस के मरीज थे, ऑक्सीजन की सप्लाई थी, तमाम व्यवस्था थी, बिल्कुल चरमरा गई। 1 घंटे तक पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मची रही। सर क्या ये अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही नहीं है? नहीं, मैं एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा कि मैं चूंकि अभी अवकाश पे था लंबे। दूसरी बात यह है कि जिला चिकित्सालय की जो सीधे तौर पे व्यवस्था है वो सिविल सर्जन देखते हैं जी। तो अभी मैं इस बारे में जानकारी लूंगा उनसे, तभी मैं कुछ कह पाऊंगा इस संबंध। लेकिन ठीक है सर आप छुट्टी पर थे, लेकिन ठीक है सर आप छुट्टी पर थे, हम मानते हैं ठीक है सर आप छुट्टी पर नहीं थे। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि 1 घंटे तक वहाँ पर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बचा रहा। निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ। 33 kV की डायरेक्ट लाइन से कनेक्शन हैं उसमें जी वहाँ पे, जिससे इस तरह की समस्याएं नहीं हो, इसको ध्यान में रखा गया है जी। पर्याप्त मात्रा में जनरेटर्स है वहाँ पे जी। लेकिन जनरेटर तो चालू ही नहीं किए गए सर, 1 घंटे तक बत्ती गुल रही, जनरेटर चालू ही नहीं किए गए। क्या मरीजों के मरने का इंतजार किया जा रहा था?
क्या मरने के मरीजों के मरने का इंतजार किया जा रहा था सर? मैं अभी जांच करके करवा के बताता हूँ सर। जांच के नाम पर क्या होता है? हम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब ऐसे कोई मामले आते हैं तो जांच के नाम पर ठंडे बस्ती में उस मामले को ही डाल दिया जाता है। क्या ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ का जो प्रबंधन है, जिसकी लापरवाही है, सीधे उस पर कार्रवाई हो? जांच के नाम पर मामले को अटकाया क्यों जाता है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जांच के नाम पे अटकाया जाता है। जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है, जो भी दोषी होता है, मेरे कार्यकाल में उन लोगों को सीधे तौर पे हम लोगों ने सस्पेंड किया है या कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को लिखा है। जो भी जिस हिसाब से होना है हमने उसमें कार्रवाइयां की हैं समय। क्या सिविल सर्जन पर आप कार्रवाई करेंगे सर? नहीं, सिविल सर्जन का कार्रवाई का अधिकार मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। आप ही कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको सिविल सर्जन देखते हैं, और सिविल सर्जन ने 1 घंटे तक जनरेटर को चालू करने का आदेश नहीं दिया, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उन पर मामला नहीं बनता? नहीं, देखिए क्या है कि इसमें जांच करके अगर जो भी इसमें संबंधित दोषी हैं और जिस स्तर के दोषी हैं, अगर मेरे स्तर पे उन पे कार्रवाई संभव होगी तो मेरे स्तर पे की जाएगी, और अगर वरिष्ठ कार्यालय से करवानी होगी तो मैं उनको लिखूंगा। सर, जांच के नाम पर हम देखते हैं, मैं सिर्फ शिवपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। जांच के नाम पर पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में क्या होता है ये हम सब ने देखा है सर। जांच के नाम पर जिस तरीके से मामले को ठंडे बस्ते में डाला जाता है, क्या आज तक पूरे भारतवर्ष में, मैं देश न्यूज पर बैठकर ये दावा कर रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिएगा। जांच के बाद में किसी भी ऐसे मामले में कार्रवाई हुई हो तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए आप। मैं देश न्यूज पर बैठकर ये दावा कर रहा हूँ सर। नहीं, इसके पूर्व भी मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है। जो भी जिला चिकित्सालय में कोरोना के समय पर भी ऐसा कोई मामला आया, क्या उस पर कार्रवाई हुई सर? नहीं, बिल्कुल, उसमें मैंने 7 लोगों को सस्पेंड किया था। जब इसके पहले भी प्रकरण आया मेरे नॉलेज में जी, जिला चिकित्सालय में लापरवाही का, 7 लोगों को उसमें सस्पेंड किया गया। कलेक्टर साहब को के माध्यम से भी करवाया, जिनको वहाँ के स्तर से कार्रवाई होनी थी जी, वो हमने पूरी कार्रवाई की है उसमें। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में डॉक्टर राजेश जी भी जुड़े, ACMO सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में सुंदर बहादुर जी भी जुड़े उत्तराखंड से, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से अस्पतालों की लापरवाही देखने को मिलती है, इससे एक बात तो बिल्कुल ये साबित हो जाती है कि अस्पताल के नाम पर देश भर में, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा और ना ही उत्तराखंड की बात करूंगा, पूरे देश भर में इस प्रकार से कबाड़ खाने चलाए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में डॉक्टर साहब ने यह दावा किया कि मैं कार्रवाई करूंगा, और कार्रवाई के नाम पर किस प्रकार से मामले को पूरे ठंडे बस्ते में डाला जाता है ये भी हमने देखा है। आज तक हॉस्पिटलों पर कार्रवाई नहीं हुई है, और कार्रवाई के नाम पर जिस प्रकार से प्रबंधन को बचाया जाता है, जिस प्रकार से हॉस्पिटल के जो अधिकारी कर्मचारी है उनको बचाया जाता है, हम सभी ने देखा है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बनी रहिए और देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।